कितने गाजी आए कितने गाजी गए। लेफ्टिनेंट जनरल KJS टाइनी ढिल्लों की किताब का यह टाइटल पाकिस्तान को रह रहकर दर्द देता है। दरअसल 1971 की भारत पाक जंग में युद्ध की तस्वीर बदलने वाला असली फैक्टर भारत का INS विक्रांत था। इस लड़ाई में पाकिस्तान ने INS विक्रांत को डुबोने के लिए अपनी नेवल सबमरीन गाजी को भेजा था, जिसे INS राजपूत ने 3 और 4 दिसंबर 1971 की मध्य रात्रि को डुबो दिया था। आज बरसों बाद फिर से गाजी के डूबने के दर्द से पाकिस्तान कराह रहा है। आखिर इतने सालों बाद भी पाकिस्तान के जख्मों पर एक बार फिर क्यों और किसने मिर्च डाली है, जानेंगे इस एक्सप्लेनर में। साथ ही जानेंगे गाजी के नेस्तनाबूत होने की पूरी कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तंड सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। भारतीय नौसेना ने अपनी नई अंडर वाटर खोज और बचाव तकनीक डीप सबमरीन रेस्क्यू व्हीकल की मदद से विशाखापट्टनम शहर के तट के पास पाकिस्तानी पनडुब्बी PNS गाजी के मलबों का पता लगाया है। पाकिस्तान के पास गाजी एक ऐसी पनडुब्बी थी जिसमें गहरे समुद्री एरिया में जाकर टारगेट को निशाना बनाने की क्षमता थी। पाकिस्तान को यह भी पता था कि यदि वो भारतीय युद्धपोत INS विक्रांत को नुकसान पहुंचाने में कामयाब हुआ तो वह भारत पर युद्ध में बढ़त बना देगा। 8 नवंबर 1971 को PNS गाजी के कप्तान के पास यह मैसेज पहुंचता है कि INS विक्रांत को तबाह करने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। 1971 स्टोरीज ऑफ ग्रीट एंड ग्लोरी फ्रॉम इंडो पाक वॉर में लिखा गया है कि बंबई से एक पाकिस्तानी जासूस ने अपने हैंडलर्स को INS विक्रांत की जानकारी दी। 8 नवंबर 1971 को जब भारतीय मेजर की ओर से ढाका और कराची के बीच जाने वाले संदेशों को सुनने की कोशिश की गई और अचानक उस दिन कई मैसेज आ रहे थे। भारत को इसका आभास तो हो गया कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन बात पूरी तरह डिकोड नहीं हो पा रही थी कि आखिर पाकिस्तान की चाल क्या है। 10 नवंबर को वो कोड डिकोड हो गया। वहीं पहली बार यह पता चला कि पाकिस्तानी नौसेना कैसे भारतीय पोर्ट INS विक्रांत को डुबो देना चाहता है। भारत को जब यह पता चल गया तो उसकी ओर से भी पाकिस्तान को चकमा देने की तैयारी की गई और उसे ऐसा जख्म दिया गया जिसे वो आज तक भूल नहीं पाया है। भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान को चकमा दिया और INS राजपूत को INS विक्रांत बनाकर पेश किया। पाकिस्तानी पनडुब्बी गाजी INS राजपूत को भी तबाह नहीं कर पाई और उसके विपरीत गाजी खुद ही तबाह हो गई। पाकिस्तानियों को यह इनपुट था कि विक्रांत विशाखापट्टनम में खड़ा है। भारत को यह पूरी जानकारी हो गई थी कि पाकिस्तान आखिर चाहता क्या है। पाकिस्तान को चकमा देने के लिए ऐसी तैयारी भारत ने बहुत जल्द की जिसकी भनक किसी को भी नहीं लगी। 1971 में भारत पाक जंग के दौरान 4 दिसंबर को पाकिस्तानी पनडुब्बी PNS गाजी डूब गई। इस पनडुब्बी में 93 लोग सवार थे, जिसमें 11 अधिकारी और 82 नाविक सवार थे। यह घटना तब हुई जब पनडुब्बी विशाखापट्टनम के तट के पास थी, जिसे विजाग के नाम से भी जाना जाता है। इस हादसे के बाद छोटा सा मछली पकड़ने वाला शहर विजाग दुनिया भर में चर्चा में आ गया था। इस घटना को उस युद्ध का एक महत्वपूर्ण मोड़ भी माना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 1972 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। विजाग ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पाकिस्तानी पनडुब्बी PNS गाजी के डूबने को भारत की पहली बड़ी और निर्णायक सैन्य जीत के तौर पर देखा जाता है। पाकिस्तान ने अमेरिका से बनी पनडुब्बी गाजी को भारत के पूर्वी तट पर माइन बिछाने और भारतीय युद्धपोत INS विक्रांत को नष्ट करने के लिए भेजा था। गाजी ने 14 नवंबर 1971 को कराची से चलकर चुपके से भारतीय प्रायद्वीप के चारों ओर 4800 किलोमीटर की यात्रा की और विजाग तट पर पहुंची। भारतीय नौसेना ने अपने विध्वंसक INS राजपूत को भेजा, जिसने गाजी का पीछा किया और उस पर गहराई में बम गिराए, जिससे वह डूब गई। भारतीय नौसेना के विशेष पनडुब्बी बचाव यान DSRV ने PNS गाजी के मलबे को लगभग 100 मीटर की गहराई में और विशाखापट्टनम तट से करीब 2 से 2.5 किलोमीटर दूर खोज निकाला है। हालांकि भारतीय नौसेना के जवान भारतीय नौसेना की परंपराओं के अनुसार और शहीदों के सम्मान में मलबे को नहीं छूते हैं। 1971 में पूर्वी कमान के चीफ वाइस एडमिरल N कृष्णन ने अपनी आत्मकथा अ सेलर्स स्टोरी में लिखा है कि INS राजपूत को विशाखापट्टनम से 160 किलोमीटर की दूरी पर ले जाया गया और कहा गया कि वो INS विक्रांत के कॉल साइन का प्रयोग करे। विक्रांत की रेडियो फ्रीक्वेंसी पर उसे भारी मात्रा में रसद की मांग करने को कहा गया, जो एक बड़े जहाज के लिए जरूरी होता है। INS राजपूत को पाकिस्तान INS विक्रांत समझने की गलती कर बैठा। गाजी को लेकर अलग अलग दावे भी किए जाते हैं।
एक बात यह भी है कि भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू होने से पहले ही भारत ने गाजी को तबाह कर दिया था। 3 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो चुका था। इंडियन नेवी भी इसमें शामिल थी। 4 दिसंबर को इंडियन नेवी की ओर से पाकिस्तान नेवी पर हमला किया गया। 4 दिसंबर को आईएनएस निर्घट ने पाकिस्तान के जहाज पीएनएस खैबर पर मिसाइलें दागी। एक हमले से अभी कुछ वो समझ पाते कि दूसरी मिसाइल से खैबर डूब गया। पीएनएस शाहजहां पर भी हमला किया गया और इसे भी बहुत नुकसान पहुंचा। नेवी ने इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन ट्राइडेंट का नाम दिया था। भारत को इस ऑपरेशन में कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन पाकिस्तान की ओर भारी तबाही हुई। बंगाल की खाड़ी में सिर्फ पाकिस्तानी पनडुब्बी पीएनएस गाजी ही नहीं है जो विशाखापट्टनम के पास समुद्र तल पर पड़ी है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यानी कि 12 फरवरी 1944 को जापानी नौसेना की एक पनडुब्बी RO-110 को भी अविभाजित विशाखापट्टनम जिले के रामबिल्ली इलाके के पास ही डुबो दिया गया था। उस जहाज को ऑस्ट्रेलियाई जहाज HMS लॉन्गस्टन और भारतीय जहाज HMIS जुमाना ने गहराई में विस्फोटक फेंककर डुबोया था। अनुभवी नौसेना के जवानों ने बताया कि विशाखापट्टनम के तट के पास समुद्री तल पर 2 पनडुब्बियां पड़ी है। हालांकि नौसेना ने जापानी पनडुब्बी को नहीं छुआ, क्योंकि जवान मानते हैं कि यह उन बहादुरों की अंतिम विश्राम स्थली है और उन्हें शांति से रहने देना चाहिए। उन्होंने बताया कि अब तक DSRV ने केवल पाकिस्तानी पनडुब्बी पीएनएस गाजी के मलबे का ही पता लगाया है। आपको ये जानकारी कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं और फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।